Good morning, students. Today we will be starting with part 2 of the chapter number 5, that is coal and petroleum. And in the previous section हमने discuss किया था about coal. ठीक है, coal की origin कैसे होता है, then what all different products from coal can be obtained, and also we have discussed about exhaustible natural resources कौन से हैं and inexhaustible natural resources कौन से हैं. Today in this session, we will be discussing about petroleum, how it is being formed and how it is being refined. Okay? Okay, my dear students, first tell me, is petroleum and petrol are same or two different things? Yes, petroleum and petrol are different. ठीक है, petrol we use it as a fuel. जो हम हमारी automobiles में, मोटरसाइकिल में, scooters, cars में जो हम use करते हैं, that is petrol. ठीक है, और जो heavy motor vehicles हैं, जैसे truck हो गया, tractor, they all run on the diesel. So basically, petrol and diesel, they are being obtained from natural resource, that is petroleum. Okay, so petrol and petroleum are not same. पेट्रोलियम से हमें मिलता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा. सो मेन जो हमारा फॉसिल फ्यूल है, इट इज व्हाट? इट इज पेट्रोलियम. ओके, Moving further, now if we discuss about the formation of petroleum, हमने कोल में क्या बात की थी कि कोल कैसे फॉर्म होता है. बेसिकली जब हम हमारा जो डेड वेजिटेशन था, ट्रीज थे, प्लांट्स थे, जब वो डेड हो गए थे तो आफ्टर मेनी इयर्स दे गॉट बरीड डीप इनटू द सॉइल, जिसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ था, प्रेशर इंक्रीज हुआ एंड इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोल. Whereas जब हम पेट्रोलियम की बात करते हैं, पेट्रोलियम जो होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स. ठीक है, जब एनिमल्स डेड हो गए थे तो आफ्टर दिस इज समवेयर अराउंड 100 million years ago when the animals died. सिमिलर इन द सेम वे, जैसे डेड वेजिटेशन था, जैसे वो बरिड हो गए थे, उसी तरीके से ये डेड एनिमल्स जो थे, दे ऑल्सो गॉट बरिड deep inside the sea. ठीक है, and with time they got covered with sand and clay. Now under the sea there is absence of air, high temperature, high pressure, और जैसे जैसे वो compress होते रहे वहां पे temperature बढ़ता चला गया and finally it lead to the production of petroleum and natural gas. ठीक है, I hope it is clear. कोल कैसे प्रोड्यूस होता है एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कैसे प्रोड्यूस होता है. सी, like can you see the picture? These animals got sedimented deep into the sea. ठीक है, देन वहां पे क्या हो गया, वो कंप्रेस हुए. ठीक है, कंप्रेस होने की वजह से टेम्परेचर एंड प्रेशर इट गॉट इंक्रीज एंड इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. Now, there are various things or various constituents of petroleum and their use. We know that हमें petroleum से LPG जो आप घरों में use करते हो, cylinder, gas cylinder, they are basically LPG, liquefied petroleum gas. Petrol, diesels, lubricant oil, paraffin, wax, bitumen, all these are what? These are the constituents of petroleum. Okay? तो एलपीजी यू मस्ट ऑल बी नोइंग, जो हम हमारे घरों में यूज करते हैं. पेट्रोल भी आपको पता है, मोटर फ्यूल्स, मोटरसाइकिल्स में डालने के लिए, आपकी बाइक, कार, वटेवर. देन कैरोसिन लैम्प्स के अंदर, स्टोव्स के अंदर. डीजल हैवी व्हीकल्स को रन कराने के लिए. ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है, जो आप अपनी मशीन को ल्यूब्रिकेट करते हो, ल्यूब्रिकेशन के लिए. पैराफिन वैक्स, जो आप कैंडल्स बनाते हो, लिखा होता है ना कई बार पैराफिन वैक्स. बिट्यूमिन, जो कि पेंट्स में यूज होता है. So these all are the products of petroleum. See, this is how, or this is the setup for the refining of petrol. ठीक है, petroleum basically क्या है? It is a very dark, I must say oily liquid with an unpleasant odor. अजीब सी स्मेल आती है ना जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हो. ठीक है, it is basically a mixture of various constituents such as petroleum gas, पेट्रोल भी है उसमें, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा. ठीक है,
नाउ दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज व्हाट, रिफाइनिंग। ठीक है, जब हम इनको सेपरेट आउट करते हैं, पेट्रोल में से हमने डीजल अलग कर दिया, पेट्रोल में से हमने व्हाट वी से कैरोसिन अलग कर दिया, तो ये जब सारी चीजें हम सेपरेट आउट कर देते हैं तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज रिफाइनिंग एंड इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। दिस इज द पेट्रोलियम रिफाइनरी। सी दिस इज हाउ, ये क्रूड ऑयल और दी पेट्रोलियम, ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस से पेट्रोलियम रिफाइनरी में पेट्रोलियम गैस, अलग अलग मेथड से हम पेट्रोलियम गैस एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, गैसोलीन, पैराफिन, डीजल, ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो ये सारा प्रोसेस जो हम करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम रिफाइनिंग भी कहते हैं। और एक अगर मैं पर्टिकुलर टर्म देना चाहूं तो वी विल कॉल इट एज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलेंगे हम इसको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एंड यू नो व्हाट, due to its great commercial importance, पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। यू नो कमर्शियली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेट्रोल के बिना काम ही नहीं चलता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ओके, नाउ सी हियर, deposits of petroleum and natural gas. Natural gas, CNG, ठीक है, natural gas. Before discussing this diagram, what is natural gas exactly? Natural gas is also a fossil fuel, ठीक है, and it is very important fossil fuel. Why? Because it is easy to transport through pipes. हम pipes के through इसको easily transport कर सकते हैं, ठीक है, और इसको store किया जाता है under high pressure and as compressed natural gas. CNG के बारे में सुना है ना, CNG के सिलेंडर्स लगाते हैं, जिससे कि दिल्ली में सबसे पहले ये यूज किया गया था CNG, ठीक है। तो CNG is used for what, basically for power generation, and it is now being used as a fuel for transport vehicles. Why it is being used more? क्यों? क्योंकि it is less polluting and a cleaner fuel. Clean fuel कह सकते हैं CNG को, इसीलिए बिकॉज दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, दे स्टार्टेड स्विचिंग ऑन टुवर्ड्स द CNG gases because it is less polluting. Now if we talk about deposits of petroleum and natural gas, this diagram क्या show कर रहा है, deposits of petroleum and natural gas. What do we see in this diagram? That the layer containing petroleum and gas is above than that of the water. Can you see in the picture? है ना, गैस और ऑयल की लेयर वाटर से ऊपर है। Why it is so? It is because oil and gases are lighter than water and they do not mix up with the pipe. फिर हम डीप वेल्स जो होती हैं, इन ऑयल्स की वेल्स होती हैं, तो हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पाइप्स या ट्यूबवेल्स यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट दिस ऑयल आउट, ठीक है। So this was all about children, petroleum and natural gas. I hope it is clear. ठीक है, coal and petroleum कैसे हमें मिलता है, natural gas क्या है, this is all about the chapter number 5. Please go through the chapter. Till then, thank you and have a nice day.